हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। चलिए, हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बाद कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट पे एक इंट्रोडक्शन के बाद मैंने एक वीडियो में आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन कराया था, जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हम लोगों ने क्या बनाई थी, बैलेंस शीट, जो कि डीके गोयल की बुक से था। वो क्वेश्चन था हमारा श्री दामोदर प्रसाद। ठीक है, आप बुक में देखेंगे, आपको मिल जाएगा। आज उसी के नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, तो चलिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से तो प्रैक्टिस होती नहीं है, तो डीके गोयल का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी चैप्टर से, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी हो सके इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, और हाँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। तो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री बद्री विशाल। ठीक है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को सर्च कर लीजिएगा अपनी बुक में। श्री बद्री विशाल ऑन 31 मार्च प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें क्या क्या बनाना है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। साथ ही साथ हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 15,000 का। तो चले, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, हम आइटम वाइज पढ़ते जाएंगे और जो जहां जाता है हम उसे वहां पे भेजते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है कैपिटल। ठीक है, तो बुक को मैं साइड में रख लेती हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल, और कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। क्या कैपिटल ट्रेडिंग या पी&एल में कहीं जाएगा? नहीं। व्हाट इज पी&एल? प्रॉफिट एंड लॉस को पी&एल भी बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल लाइबिलिटी होती, कहाँ जाता है? लाइबिलिटी साइड जाता है बैलेंस शीट में। तो अब कैपिटल के लिए सीन क्या होगा, हम कैपिटल को अंदर ही लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और ड्राइंग लेस करते हैं। क्या बोला मैंने? नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और ड्राइंग लेस करते हैं। कहां पर? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो याद करते हुए चलिएगा। ठीक, अब दूसरी चीज, तो अभी कैपिटल लिख लें जो भी हमें मिली है। कैपिटल हमारे पास कितने की है? 1,28,200। तो 1,28,200। ठीक है, नेक्स्ट फिगर पढ़ते हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब घरेलू खर्चे। क्या हो गया? ड्राइंग हो गया। बिजनेस का प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए कुछ विदड्रॉ कर रहा है, तो ये बिजनेस का खर्चा कहाँ हो गया? हाउस होल्ड है, ड्राइंग है, और ड्राइंग कैपिटल से क्या होती है? माइनस। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट आएगा नेट तो ऐड कर लेंगे, नेट लॉस आएगा तो लेस कर लेंगे। तो अभी एक चीज तो क्लियर है कि हमें क्या मिल गई? ड्राइंग मिल गई। कितने की ड्राइंग मिल गई? जो हाउस होल्ड है, ये हमारी ड्राइंग है 10,000 की। आगे अगर कोई ड्राइंग आएगी तो इसी में ऐड कर लेंगे। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है सो दैट कि ये नेगेटिव फिगर को शो करेगा। ठीक है, सेल्स हम लोग कहां पे दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे ट्रेडिंग बनता है और इसके नीचे हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग में सेल्स कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स। ठीक है, वैल्यू अंदर लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स में से उसे लेस कर देंगे। तो सेल्स हमारी कितने की है? 1,80,000 की है, लिख देते हैं। क्या किसी तरीके का सेल्स रिटर्न है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, सेल्स के नीचे दे रखा है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड ही हमारा क्या होता है? सेल्स रिटर्न। क्यों, कैसे? देखिए, सेल्स रिटर्न अपने नाम से दे रखा है तब तो पहचान लेंगे, लेकिन अगर ऐसे दे रखा है रिटर्न इनवर्ड तो कैसे पहचानेंगे? इनवर्ड अंदर आ रहा है। क्या अंदर आया होगा? जो तुमने पहले बाहर भेजा होगा, मतलब जिस सामान को तुमने सेल्स किया होगा वही इनवर्ड वापस आ रहा है। दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। सो हाउ मच? 4,000। तो लेस एसआर लिख देते हैं, सेल्स रिटर्न 4,000 का। तो 180 में से 4,000 लेस होगा तो 1,76,000। नाउ नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड। जैसे रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है। उसका काम क्या होता है कि जो भी हम लोग परचेज यहाँ पे लिखेंगे, परचेज हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग टू परचेज लिखेंगे तो रिटर्न आउटवर्ड जो कि परचेज रिटर्न है लेस कर देंगे। जैसे सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस किया। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं। तो हमें परचेज मिल गई है, ओपनिंग स्टॉक का अभी हमें कोई पता नहीं है, देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक क्या हमारे पास कोई ओपनिंग स्टॉक है। हाँ है। तो अभी मैं वहां नहीं लिख रही हूं, तो मैं थोड़ा सा लाइन छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखूंगी। तो मैं परचेज की वैल्यू लिख देती हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास स्पेस, मेरा बोर्ड छोटा है तो मुझे जगह कम पड़ेगी। मैंने बहुत मुश्किल से इसे एडजस्ट किया है आपके लिए। तो परचेज हमारे पास कितना है? 1,50,000 का हमारा परचेज है। क्या लेस कर देंगे? रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न। तो देखिए कितने का है हम लोग के पास?
रिटर्न आउटवर्ड 6,000 का। देखिए अगर कभी कभी रिटर्न आउटवर्ड या ट्रायल बैलेंस में सेल्स क्रेडिट साइड दे रखी है तो उसका रिटर्न डेबिट साइड मिलेगा। परचेज हमेशा डेबिट साइड होती है तो उसका रिटर्न क्रेडिट साइड मिलेगा। ये पहचानने के भी तरीके होते हैं। तो 6,000 तो कितना हो गया 1,44,000। आगे चलते हैं, क्या दे रखा है, कैश एट शॉप। शॉप पे कैश पड़ी है, क्या है भाई, एसेट्स है। चाहे कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, क्या है, ये एसेट्स है हमारी। तो कहाँ जाएगा, एसेट साइड। क्या लिख देंगे, कैश। कितने की दे रखी है हम लोगों को, कैश 1,600 की। बहुत ज्यादा ही पैसा लगता है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब जितने भी हमारे करंट अकाउंट होल्डर होते हैं उनको ये फैसिलिटी मिलती है कि जितना भी उनके अकाउंट में पैसा है, मतलब उनके करंट अकाउंट में, अगर उन्हें जरूरत है तो उससे ज्यादा वो विड्रॉ कर सकते हैं अगर बैंक अलाउ करेगा तो, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से उन्होंने ओवर विड्रॉ कर रखा है तो इट मींस इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, कि बिजनेस ने ओवर विड्रॉ कर रखा है अपने अकाउंट से। तो ओवर बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 लायबिलिटी है तो कहाँ लिख देंगे, लायबिलिटी साइड। क्या लिखेंगे, बैंक overdraft, how much, that is 15,000. Now next, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो भैया अगर हमने किसी से लोन लिया है, हम बिजनेस है, हमने अगर ओवरड्राफ्ट कर रखा है तो उस पे जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंडिचर है कि नहीं है, और वो कैसा एक्सपेंडिचर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। कहाँ जाएगा, इतना ट्रेडिंग है मान लो, जो यहां से क्या स्टार्ट कर लेंगे, पी एंड एल, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, हाउ मच, 1,500। तो कभी भी किसी भी लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे दैट इज आवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, और अगर आपने किसी को लोन दे रखा है उस पे इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, ठीक है। क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है। नेक्स्ट फिगर लाइबिलिटी है ना, क्रेडिटर जिन्हें हमें पेमेंट करना है, ठीक है। हाउ मच, 17,800। तो लाइबिलिटी है तो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड जाएगा। क्या लिख देंगे, कैपिटल 17,800। नाउ नेक्स्ट, स्टॉक एट द कमेंसमेंट, दैट इज द ओपनिंग स्टॉक, मतलब स्टार्टिंग में स्टॉक है तो वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले ट्रेडिंग के इसी साइड ही हम लोग लिखते हैं, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। तो ये हमारा स्टॉक कितने का है, 18,000 का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फ्रेट। फ्रेट क्या होता है, भाड़ा होता है जो कि गुड्स को परचेज करके लाने में, ठीक है, इन सब चीजों को लाने में जो भी हमारा, जो हम लोग पे करते हैं वो सब क्या होता है, हमारा फ्रेट होता है। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि गुड्स को परचेज करते वक्त जो भी खर्चे होते हैं सब डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो फ्रेट, और ये डायरेक्ट है। अगर फ्रेटिंग लिखा है तो डायरेक्ट है, फ्रेट आउट लिखा है तो इनडायरेक्ट है, कुछ नहीं लिखा तो डायरेक्ट ही है, ठीक है। तो फ्रेट हमारा कितने का है, दैट इज 8,500। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रेंट एंड टैक्सेस। तो वैल्यू इसकी कितनी है हमारी, 7,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है डेटर्स। क्रेडिटर्स अगर लाइबिलिटी है जिन्हें हमें पेमेंट करना है, तो डेटर्स हमारे लिए एसेट्स हैं जिनसे हमें पेमेंट मिलना है। क्यों मिलना है भैया, इनसे उधार सामान खरीद रखा था तो इनको पेमेंट करना बाकी है, ये लाइबिलिटी है। डेटर्स उनको उधार सामान बेच रखा है, उनसे पैसा मिलना बाकी है, वो कौन हो गए, हमारे एसेट्स, ठीक है। तो डेटर्स की हमारी वैल्यू कितनी है, 32,600। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, डेटर्स 32,600। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कमीशन। अब कमीशन एक्सपेंडिचर है कि इनकम है, क्या है, उसका पता ऐसे करेंगे कि ट्रायल बैलेंस के किस साइड दे रखा है। अगर आपको कमीशन, डिस्काउंट, ये सारी चीजें अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दे रखी है, इट मींस एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सारे एक्सपेंडिचर डेबिट होते हैं। अगर आपको कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड दे रखी है, इट मींस ये क्या है, इनकम है, क्योंकि सारी इनकम क्या होती है, क्रेडिट। इट्स सिंपल। तो यहाँ हमारे लिए कमीशन में दोनों साइड फिगर दे रखी है, तो डेबिट वाला खर्चा है और क्रेडिट वाला क्या हो जाएगा हमारे लिए, इनकम हो जाएगा। तो जो डेबिट वाला है उसको डेबिट साइड डाल दो, टू कमीशन, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा, बाय कमीशन। तो जो डेबिट में लिखा है इट मींस वो वाला कमीशन हमको देना है और क्रेडिट वाला कमीशन हमें मिलना है। तो ये कितने का है, 3,000 और 2,200। तो 3,000 डेबिट में है, एक्सपेंडिचर है, 2,200 क्रेडिट में है, दैट इज इनकम है हमारी।
फिर क्या दे रखा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारे लिए एसेट्स है, वैसे भी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, एसेट्स। तो क्या लिख देंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दैट इज 32,000। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, सॉरी 30,000। ठीक है, नेक्स्ट फिगर हमारी दे रखी है क्या चीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस दैट इज व्हाट, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, इसकी हमारी वैल्यू कितनी है, 3900। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, सैलरीज एंड वेजेस। अगर वेजेस एंड सैलरी दिया होता तो डायरेक्ट होता, और अगर स्टार्टिंग में सैलरी एंड वेजेस है तो इनडायरेक्ट है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। क्या लिख देंगे, टू सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है, इसके तो हमारी जो वैल्यू है दैट इज 20,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है डेबिट साइड, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब ये बिजनेस के ओनर ने खुद का करवा रखा है, दैट इज ड्रॉइंग। ठीक, तो इसकी वैल्यू को ड्रॉइंग में ऐड कर देंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दैट इज 1800। तो ये 10,000 तो था ही हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 1800 ऐड कर देंगे इसमें, दैट इज 11,800। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 10,000 प्लस 1800। ठीक है, दिखा देते हैं, ये दोनों ही ड्रॉइंग है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। नाउ द नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एक्सपेंडिचर है कितने का, 1600। क्या लिखेंगे, टू इंश्योरेंस प्रीमियम इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 1600। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, क्या दे रखा है, मोटर व्हीकल दे रखा है 39,800। एसेट्स है, मोटर कार, मोटर व्हीकल। ठीक है, कितने का, 39,800। ठीक, नेक्स्ट टाइपराइटर। टाइपराइटर भी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है। सो टाइपराइटर, सो द वैल्यू इज 8,000। ये भी क्या हो गया हमारे लिए, एसेट्स है, टाइपराइटर हो गया। फिर क्या दे रखा है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मिल रहा है कि दे रहे हैं, पता करेंगे ट्रायल बैलेंस में किस साइड दे रखा है, कहाँ दे रखा है, हमें क्रेडिट साइड दे रखा है, तो इट मीन्स हमें मिल रहा है क्योंकि वो इनकम है। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनडायरेक्ट इनकम है, क्रेडिट साइड जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट द अमाउंट इज 800, सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या दे रखा है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है और कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट है। इनवर्ड क्यों है, क्योंकि जो सामान आ रहा है आप उस पे कैरेज पे कर रहे हैं, दैट इज आने वाले पे। ठीक है, आप फैक्ट्री के अंदर आ रहा है जो भी सामान। ठीक, और कैरेज आउटवर्ड जब आप खुद बाहर भेज रहे हो किसी सामान को, उस पे जो पे कर रहे हो वो आउटवर्ड है, वो इनडायरेक्ट है। तो यहां लिख देंगे क्या हम लोग, टू कैरेज आउटवर्ड, और यहां लिख देंगे टू कैरेज इनवर्ड। वैल्यू कितनी है, 2000 कैरेज इनवर्ड है और 8,000 हमारा कैरेज आउटवर्ड है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, पावर, फ्यूल, गैस, पावर, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। क्या लिख देंगे, टू, तो डायरेक्ट है तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। हाउ मच इट इज, दैट इज 2200। नाउ द नेक्स्ट इज ऑडिट फीस, इनडायरेक्ट है तो यहां आ जाएगा टू ऑडिट फीस। ठीक है, ऑडिट फीस हमारा कितना है, 1700, लिख दीजिए। देन क्या दे रखा है, लाइटनिंग। अगर फैक्ट्री लिखा होता तो डायरेक्ट होता, नहीं लिखा है तो इनडायरेक्ट है। क्या लिख देंगे, यहां लिख देते हैं टू लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग हमारे पास कितने की है, 2000। अब एक चीज है जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी होगी, दो जगह जाएगी, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक 15,000। एक बार यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता तो सिर्फ एसेट साइड जाता, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो एक बार ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और एक बार वो क्या बन जाएगा, फिर दूसरी बार एसेट्स। अदरवाइज अगर अंदर दे रखा है तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे। तो चलिए जरा अब इसकी टोटलिंग वगैरह अब हम लोग इसकी करते हैं। चलिए देखते हैं किस साइड का हमारा ज्यादा आएगा। तो सबसे पहले 1,76,000 इसको ऐड कर लिया, प्लस 15,000 का ये, दैट इज 191,000। तो ऐसे दोनों साइड हम लोग क्रॉस 1 कर देंगे, 191,000,
000। तो चलिए लेस करते हैं इसमें से, क्योंकि ये साइड का कम दिख रहा है एक एक चीज़ें। तो 18,000 लेस किया, 1,44,000 लेस किया, 8,500 लेस किया, और 2,000 लेस किया, और 2,200 लेस किया, दैट इज 16,300। क्या हमारा इतना नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है? यस, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 16,300 का। तो क्या लिख देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 16,300। फिर इसी ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 16,300। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट आता है कि हमें नेट लॉस आता है। चलिए, तो देख के ही लग रहा है कि इस साइड की फिगर शायद हमारी ज्यादा ही आए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 2,000, 1,500, 7,000, 3,000, 3,900, 20,000, 1,600, 800 और 1,700। यहाँ की टोटलिंग हमारी 41,500 आ रही है, तो इस साइड का ज्यादा आ रहा है। और इसकी टोटलिंग हम लोग लिख लेते हैं दोनों साइड। तो अब की बार एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है, इनकम साइड कम है। तो चलिए लेस करते हैं सारी इनकम। 16,300 लेस 2,200 लेस 800, तो 2,200। इस क्वेश्चन में हमें क्या आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है। तो कहाँ लिख देंगे, डिफरेंस इस साइड आ रहा है, बाय नेट लॉस कितने का, 2,200। और मैंने कहा था नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे, नेट लॉस है तो लेस कर लेंगे। तो लेस नेट लॉस 2,200। तो चलिए, और ड्राइंग तो लेस होना ही होना है। तो 1,282,000, ठीक है, माइनस 2,200 माइनस 11,800, सो इट कम्स टू 94,200। ये पूरा कैपिटल का वो आएगा। इसमें 15,000 ऐड कर देते हैं प्लस 17,800। तो बैलेंस शीट हम लोगों की 1,27,000। ठीक, इस साइड का भी मैच करा लेते हैं। 1,600 प्लस 32,600 प्लस 30,000 प्लस 39,800 प्लस 8,000 एंड प्लस 15,000। सो बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई, खुशखबरी। सो स्टूडेंट, ये था हम लोगों का DK गोयल की बुक से एक क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और हाँ, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें पहले।